स्टार्ट। निर्वाचन आयोग की ओर से 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख तय किए जाने के साथ ही अब वहां नए जनप्रतिनिधियों को चुने जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके समांतर यह सवाल बहस का विषय है कि जिन जगहों पर अभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अंतिम सूची तैयार होनी बाकी है, वहां यह कैसे सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिले। गौरतलब है कि रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई। पश्चिम बंगाल में 2 और बाकी जगहों पर एक चरण में चुनाव होंगे। इसी क्रम में अलग अलग राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब इन जगहों पर चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। मगर सच यह है कि कई बार इस पहलू को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। अब तक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। यही वजह है कि ज़्यादातर मौक़ों पर चुनाव के ठीक पहले लोगों के लिए विशेष घोषणाएं और मुफ्त की सौगात देने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच होड़ सी लग जाती है। इसमें सत्ताधारी दल को ऐसी घोषणा करने और उस पर परंतु अमल करके मतदाताओं को आकर्षित करने का बेहतर मौका होता है। असम में महिलाओं, विद्यार्थियों और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए नकद भुगतान की योजनाओं के ज़रिए सत्ताधारी भाजपा ने मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करने के लिए मजबूत दांव खेला है। हालांकि कई दूसरे विवादों और स्थानीय मुद्दों पर उसे विपक्ष से चुनौती मिल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव की घोषणा के ठीक पहले पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी के अलावा कुछ अन्य घोषणाएं की। हालांकि ऐसे फैसलों को जनहित में बताया जाता है, लेकिन विचित्र यह है कि मतदाताओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की याद सत्ताधारी पार्टियों को चुनाव सिर पर आने के बाद ही आती है। इन चुनावों में एक सबसे अहम मुद्दा इस बात का उभरा है कि ऐसे जगहों पर अभी मतदाता सूची का नाम जिस तरह अपने अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंचा है, वैसे में क्या बहुत सारे वैसे लोग भी वोट देने से वंचित होंगे जिन्हें
जिन्हें आखिरकार वैध मतदाता माना जाएगा।